इकबाल मलिक साहब, यहाँ हाजिर सभी सीनियर्स में नामों की तफ्तीश में नहीं जा रहा, बरसात बहुत तेज है, लेकिन आप सबका प्यार और जज्बा दिख रहा है। इतनी तूफानी बारिश में भी इतना बड़ा जलसा हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग घूम घूम कर यहाँ पहुंचे हैं। मैं दो बातें कहने जा रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कि जो रिजर्वेशन मोदी साहब ने पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल भाइयों को दी है वो वापस की जाएगी। मेरी आपसे निवेदन है, उमर अब्दुल्ला साहब ने तो स्पेसिफिक कहा कि कुछ को ज्यादा मिला है वो वापस लेना। मैं आज ये जलसे से प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अब्दुल्ला साहब, याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, राहुल गांधी साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल से हम रिजर्वेशन नहीं छीनने देंगे। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने पहाड़ी के बेटे को, गुज्जर के बेटे को, बकरवाल बेटे को, उनकी बेटियों को तरक्की देखने नहीं दी। बेशक बेशक। मेरे को याद है, इकबाल मलिक साहब मेरे पास आते थे और कहते थे पहाड़ियों को रिजर्वेशन दो। मैं लेके गया गृह मंत्री साहब के सामने, इन्होंने अपने कुर्ते की चोली आगे करके कहा कि मेरी तो उम्र हो गई और मेरे बच्चे तो आज नौकरियों में लगे हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन मेरी कौम के बच्चे होटलों में बर्तन मांजते हैं, मेरी कौम के बच्चे
आज छोटे छोटे काम कर रहे हैं। मैं झोली रखता हूं गृह मंत्री साहब, आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि पहाड़ी के बच्चे को रिजर्वेशन दो, लेकिन बक्करवाल गुज्जरवाल भाई के छीने बिना। और मेरे को याद है यहां बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें अमित शाह जी खुद आए, उन्होंने खड़े होकर कहा, इकबाल साहब आप पीर पंचाल की लोगों की रहनुमाई करते हो, मैं आपको रिजर्वेशन भी दे रहा हूं और बक्करवाल और गुजरवाल भाइयों के छीने बिना दे रहा हूं। लेकिन मैं हैरान हूं, उमर अब्दुल्ला साहब आपने रिजर्वेशन तो दी नहीं, पहाड़ी के बेटे को ढाबे पे नौकरी के लिए तो रखा, लेकिन डीसी बने, एसएसपी बने, इंजीनियर बने, ये नहीं बनने दिया। आज मोदी साहब ने दे दिया तो उमर अब्दुल्ला कह रहा उसे मैं छीन लूंगा। मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहता हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ियां भी आ जाएं, अब ये पहाड़ी को मिली रिजर्वेशन छीन नहीं सकती। मैं एक नारा लगाऊंगा भाई, मैं एजेंट आदमी भी सुनना गया, ये वायरल कर रहा मेरा पूरे हिंदुस्तान में। नारा तकबीर, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, इकबाल साहब, इकबाल साहब, मीर साहब, मीर साहब, सोन मिर्जा और गरीब शाह साहब। मेरी आपसे और भी विनती है एसटी भाइयों, पहले रिजर्वेशन था गुज्जर बकरवाल भाई को, वो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी रोजगार के लिए पुंछ में पैदा हुआ बेटा जम्मू में जाकर नौकरी नहीं कर सकता, रजौरी का बेटा कश्मीर में जाकर उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। आज मोदी जी ने, अब्दुल्ला साहब सुन लीजिए, अब मोदी जी ने जो एसटी का दर्जा दिया है, अब पुंछ का बेटा केरल में जाकर जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं वहां भी नौकरी कर सकता है। आपने जंजीरों में बांध के रखा था और मैं देख के हैरान हूं, इतनी सुंदर वादियां। मैं अपनी दीदी से कह रहा था कि यहां दिल करता है कि यहां बस जाओ। मेरे को याद है इकबाल मलिक साहब बड़े जिद्दी टाइप आदमी, एक बार आया, मेरे को कहते हेलीकॉप्टर लो तो 7 झीलें देखने जाना है, 7 लेक्स, और मैं अंदर से डर रहा था, बर्फ गिरी हुई थी और इकबाल मलिक साहब हेलीकॉप्टर वाले को गाइड कर रहे थे, चलो और ऊपर और ऊपर। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बताया यहाँ मेला लगता है, यहाँ लोग आते हैं, पूछते हैं, ये देवताओं की, भगवान की, पीरों की, पैगंबरों की धरती है। बेशक इतनी नॉलेज इनको यहाँ की। आपको मैं वादा करता हूँ, आप इनको जिता कर भेजिए, जब ये वापस ठंडा मंडी आएंगे तो इनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी होगी। दोनों तरफ से आशीर्वाद है, ये बरसात नहीं है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जिता के बनिए, पंचाल का बेटा टूरिज्म मिनिस्टर बनेगा, वो नीतियां बनाएगा। अब पुंछ रजौरी के लोगों को कहीं मांगने नहीं जाना, अब मांगने का जमाना चला गया। ये अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी नेहरू का राज नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का राज है। सबका साथ, सबका विकास। और मेरी बात सुनिए, मोदी साहब
आप सबके घर पे राशन आ रहा है? आ रहा है? बिना जात, बिना धर्म, बिना पंथ देखे आ रहा है। घरों में टॉयलेट बने, इज्जत घर बने, घरों हर गांव में गरीबों को घर मिल रहे हैं ना। अभी मोदी साहब ने कहा है 3 करोड़ नए घर दूंगा। गांव में जाके कह दीजिए मोदी ने जो कहा है वो आज तक पूरा किया है। हर गरीब को छत मिलेगी। आप भगवान को मानने वाले लोग हो, मैं आपको वादा करता हूं मोदी साहब की गारंटी है 3 करोड़ नए घर, हर जगह सड़क। और मैं जब भी मिला हूं इकबाल मलिक साहब से, इनके आंखों में पूंछ रजौरी के लिए, धन्ना मंडी के लिए, द्रार के लिए मैंने दर्द देखा है। ये एक हाथ में फाइल लेकर चलते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल खुलना चाहिए, सब डिविजनल हॉस्पिटल खुलना चाहिए। दूसरे हाथ में फाइल होती है कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज दीजिए, यहाँ बड़ा अस्पताल खोलिए, यहाँ स्कूल खोलिए। गांव-गांव में गरीब का बच्चा, पहाड़ी का बच्चा, गुज्जर का बच्चा, बकरवाल का बच्चा पढ़ सके। मैं आपको वादा करता हूँ, इन आंखों ने जो सपना देखा है, इन आंखों में सपना देखा है। खान साहब, मियाँ जी, मियाँ साहब, हाजी साहब, जो सपना इनकी आंखों ने देखा है कि यहाँ से हर गांव से एक अफसर निकले, हर गांव से अफसर निकले, और जो 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस है वो मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ हर गांव में हॉस्पिटल में मिले। मैं जो सपना इकबाल मलिक साहब ने देखा है वो सपना पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इसलिए मैं वादा करता हूं, आप जिता के भेजिए। जब ये लाल बत्ती वाली गाड़ी में वापिस आएंगे, मैं इनके साथ जम्मू से चल के आऊंगा, हेलीकॉप्टर से नहीं, हम गाड़ी से आएंगे और खन्ना मंडी में आके यही रैना साहब आएंगे, रैना साहब, मकबूल रैना जी के इसी दुकान पर आकर, ऑटोमोबाइल्स की दुकान पर आकर आप सबके साथ चाय पियेंगे। इतना ही कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो रिजर्वेशन छीनेंगे। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल की रिजर्वेशन, वाल्मीकि एससी की रिजर्वेशन नहीं छीनने देंगे। वो 10 जन्म भी पैदा होके आए, हम रिजर्वेशन नहीं छीनने देंगे। शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख है और मैं सब जम्मू कश्मीर की आवाम को इसकी मुबारकबाद करता हूँ कि ये पाक महीना जिसमें हमारे रसूल पाक का वसाल भी हुआ और पैदाइश हुई, तो इसकी मुबारक सबको। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये मेरे लिए नया इलाका है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा एरिया पहले बुजुल कॉन्स्टिट्यूंसी में था और ये पीलीम एडिशन के बाद नया एरिया है। तहसील बुजुल और तहसील मंजाकोट जो हमारे साथ जुड़े। मैं पिछले कुछ दिनों से मैंने इस सारे इलाके का दौरा लगाया और मैंने जितना प्यार पाया, जितना कोऑपरेशन लोगों की, और लोगों ने मुझे समझा इस तरीके से कि सब लोग मेरे साथ जुड़े और वादा किया कि हम आने वाले इलेक्शन में आपको वोट देकर आपको जिताएंगे। और उसकी मिसाल आपने आज देख ली कि आज हर कोने से, खन्ना मंडी, मंजाकोट, दरहाल के हर गांव से, हर कोई पंचायत, कोई ऐसा कोना नहीं था जहां से कोई बंदा नहीं है। तो ये बड़ी बात है कि नए आदमी, जो मैं पहली दफ़ा इस एरिए में आ रहा हूँ और इतना मुझे सपोर्ट मिल रही है,
इतना प्यार मिल रहा है, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और इस अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी ताकत दी और इतना प्यार दिया। मलिक साहब, क्या समझते हैं आपका मुकाबला इंडिया अलायंस कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के साथ है या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कोई उम्मीदवार है ही नहीं है, वो अलायंस का उनका है। लेकिन मैं जो आज देखा है, हमने आपने भी देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी हमारा मुकाबला है। हम बहुत आगे हैं और मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह सकता उसके साथ मुकाबला, बाकी सारे बराबर के हैं। और मैं काफ़ी जो आज का प्रदर्शन है उससे लगता है कि मैं ये आपकी शिरकत की होगी, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी आगे हूँ। वो चीज़ देखी हमने कि पीर पंजाब बिल्कुल सोच अगर बात करें तो यहाँ पहाड़ों का बड़ा मुद्दा है और जो भाजपा ने पहाड़ी को राष्ट्रीय दर्जा दिया। पहाड़ी लोगों ने कहा कि एहसान का बदला एहसान। मुझे बकवास तबके की अगर बात करें तो उनको भी जो वादा किया गया कि आपके हकूक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, इस पर जिस तरह चुप साहब ने ये बात कही कि हाँ नेशनल कांग्रेस की बात कह रही है कि अगर वो इक़्तिदार में आती है तो पहाड़ियों का हक उनसे दोबारा छीना जाएगा, इस तरह देखते हैं। देखिए, ये जैसे कि आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे पहले ये मुद्दा मैंने ही उठाया। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद उन बड़े लीडरों से जो मेरी वार्ता हुई ज्वाइनिंग से पहले, तो मैंने कंडीशन ये रखी थी कि भाई हमारा बहुत बड़ा तबका है पुंछ जोरी और कश्मीर के उरी केरन करना के एरियाज़ में, कि जो पहाड़ी तबका जो काफ़ी अरसे से हम उसकी जदोजहद कर रहे हैं पिछले 40-50 साल से। हमारे दूसरे भाई जो उनको मिल गया, कटाई केस गया था दिल्ली सरकार के पास, उनका हो गया और हमारा नहीं हुआ। तो वो जदोजहद चल रही थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सारी असेसमेंट करके तो कमिटमेंट की कि भाई अगर आपका जनरल मसला है तो इसको हम कश्मीर के इंटरेस्ट में देख कर तो करेंगे, क्योंकि कश्मीर में खाली आपके साथ नहीं और भी कम्युनिटी के साथ जाती हुई है। जैसे वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी हैं, वो पिछले 70 साल से वो यहाँ जम्मू में रह रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा PhD करके भी चपरासी नहीं लग सकता। और उसके मुकाबले में इंडिया में जो आए, हिंदुस्तान में जो है वो 2 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं उन्हीं वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी से, तो उनके साथ भी जाती है। इसी तरह आपका भी केस इकट्ठा आया 3-4 कम्युनिटीज़ का, आपका नंबर 1 था, आपको छोड़ दिए गए, बाकियों को कर दिया गया। तो उस कंटेक्स्ट पे उन्होंने कहा कि हम करेंगे और होम मिनिस्टर साहब ने मिलने पर हमें यकीन दिलाने की एक प्रोसेस हुआ, लंबा प्रोसेस में हम क्या जाना, लेकिन वो इनिशिएट भी मेरी वजह से हुआ था। तो बाद में फिर बीजेपी के उस वक्त आप देखिए 2019-20 में जो DDC का इलेक्शन हुआ, उधरहाल जहाँ 100% मुस्लिम पॉपुलेशन, उसमें मुझे जो है बीजेपी के मैंडेट पर मैं उसको लड़ा तो जीता। और दरहाल को की डेवलपमेंट में उस जीत का बड़ा सिर है। तो उसी तरीके से मुझे हमेशा टेस्ट पे ही रखा जाता है। उसी तरीके से जहाँ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी DDC की थी, उसी तरीके से असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी 100% मुस्लिम पॉपुलेशन 100% ही हो गया ना। 1,24,000 वोटर से 1,000 वोटर जो है नॉन मुस्लिम, बाकी 100% ही 99.9 समथिंग। तो वो मुझे दी कि बीजेपी के लिए, तो मुझे खुशी है कि बीजेपी ने जो काम किए, हमने जो काम किए उसकी सराहना करते हुए दोनों कम्युनिटी गुजर बकरवाल भी और पहाड़ी भी मेरे साथ जुड़े हुए, क्योंकि गुजर बकरवाल को के साथ टच किए बगैर ही हमें उन्होंने दिया। उनका अपना कोटा अपनी जगह रहा, हमें अलग दिया। तो अब उनको कोई नुकसान हुआ और हमारे फ़ायदे से उनको कोई गमी नहीं है, खुशी है, क्योंकि उनका अगर हिस्सा उन्होंने रखा है माहौल, तो लिहाजा ये दोनों कम्युनिटीज़ मिल के इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। और मुझे यकीन है कि दोनों कम्युनिटियाँ मिलकर वोट करेंगे और बहुत आगे दूसरे आखिरी सवाल आपसे चलते और हाँ, बीच में वो जो दूसरी बात आपने कह दी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं एक मैनिफेस्टो बनाया था। तो आपको याद होगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, उसमें मैनिफेस्टो कमेटी में यहाँ हमारे मुजफ्फर खान के साथ भी जो लोग गए थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, तो ये उसका हिस्सा थे। बड़े लोगों ने मुबारकें भी दी थी कि कम से कम राजौरी पुंछ का एक आदमी
मैनिफेस्टो कमेटी में आया है, तो उनके होते हुए ये सबसे पहली आइटम ये है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई तो जो रिजर्वेशन है वो वापस करेंगे। उसमें वो नहीं है कि पहाड़ियों की, गुजर बकरवाल किसी की भी रिजर्वेशन जो वापस करेंगे। अगर लेकिन चूँकि अभी तो रिजर्वेशन जो मिली है लेटेस्ट, वो तो पहाड़ियों को ही मिली है, तो अब उनका क्या इशारा है, पर उन्होंने पहला नंबर यही रखा है कि वो रिजर्वेशन को वापस करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी आवाम के लिए ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसी गवर्नमेंट जो एंटी पीपल जो पॉलिसियाँ बनाकर अपना क्या कहते हैं उसको जो अपने मैनिफेस्टो में ला रही है, तो अब दाई बजाय ऐसी पार्टियों से, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी अपने करतूत की वजह से, अपने कारनामों की वजह से ये जा रही है। अब इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन उनको ये करना पड़ेगा। तो अभी ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पॉलिसी है, डेवलपमेंट की पॉलिसी है। इनको दूसरे मसलों में उलझाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एंटी मुस्लिम, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी मुस्लिम हैं, यहाँ हमें कोई मना नहीं करता है। कोई नमाज मैं खुद ना पढ़ूँ तो वो दूसरी बात है, वो तो हमें नहीं मना करते, हमें किसी भी तकरीब से मना नहीं करते। मैं हमेशा जुमे के दिन मैं कहता हूँ उनको कि जुमे दिन हमारी मीटिंग में रखा करो, वो मानते हैं हमारी बात कि ठीक है जी आपको जुमे पढ़ने के लिए जाना है। तो ऐसी बात नहीं है, दिल के वहाँ कोई किसी का मसला नहीं। डेवलपमेंट बीजेपी के बगैर यहाँ कोई कर ही नहीं सकता। मुझे बताइए, कल को दूसरी गवर्नमेंट बन सकती है तो वो क्या कर सकते हैं? तभी ये इस किस्म की बातें करते हैं। डेवलपमेंट का इशू तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा वो डेवलपमेंट कराएंगे कैसे। जब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे बड़े मुद्दे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर को जो मैं समझता हूँ, इसने 70 साल में इस गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर की और दिल्ली की सरकारों ने मिल के हमें तबाह बर्बाद किया। हमारे इतने खूबसूरत इलाका जात को टूरिज्म से दूर रखा, कश्मीर को फोकस रखा, फिर उसके बाद जम्मू वालों में लड़ाई लड़ाई करके अब जम्मू वालों की चांदी है वो लेते हैं। लेकिन जो हमारा जहाँ इतना बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म, तो मेरा मानना यह है कि अगर इस हमारे खिते को, जहाँ हमारी वो 7 लेक्स है और इतने खूबसूरत तोश मतन, इतने खूबसूरत एरियाज में, पूंछ में भी, यहाँ भी मैं कल पीछे बात किया था, इसके पीछे इतनी खूबसूरत जगह है वो टूरिज्म के लिए। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि वहाँ एक चश्मा नूरुद्दीन वाली जो है, हमारे शेख नूरुद्दीन वाली, वो कहाँ यहाँ कहीं बैठक उनकी है और उनके चश्मा निकला हुआ और वो शफा चश्मा है। तो ऐसी जगह अगर टूरिज्म पर दुनिया देखने के लिए, मैं बताऊँ, एक हमारे वहाँ द्राल में एक फॉल है, छोटा सा फॉल है, वो लोग दिल्ली से, चंडीगढ़ से, वहाँ से लोग आते हैं। तो ये जो हमारे 7 लेक्स का एरिया है, अगर वो टूरिज्म के लिए आएगा, जनाब दुनिया आएगी वहाँ देखने के लिए। और यहाँ पुंछ जो की हालत जो है, कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बदलेगी और यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म होगी। उसके बगैर पुंछ रजौरी की बेरोजगारी और इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप कोई सीधा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री बड़ी नहीं लग सकती है, यहाँ कोई और इतना सेटअप बड़ा नहीं है, सरकारी चीज़ों में नौकरी नहीं मिलती है, महकमा नौकरी नहीं मिलती है। तो लिहाजा यही एक इंडस्ट्री है जिस पर फोकस, और हमारे मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा नंबर कि टूरिज़म जो है हमारा मैप का, टूरिज़म के मैप का पुंछ रजौरी को लाना, और अगले 5 सालों में इंशाअल्लाह हम इस पर काम करेंगे और आप देखेंगे कि पुंछ रजौरी का नक्शा ही बदल जाएगा। रेलवे का हमने रखा, जम्मू से पुंछ तक रेलवे आएगा, हो सकता है यहाँ से ठन्ना मंडी से एक लाइन देकर तो कश्मीर में जा सकती है। यहाँ से बड़ा खूबसूरत टनल निकल सकता है थन्ने से फ्लियाज तक। मुझे समझ नहीं है आज तक वो टनल निकला क्यों नहीं। इतना बड़ा जंगल, 22-23 किलोमीटर का सफ़र जो है कम हो जाता है, और वो रेलवे के लिए कम से कम टनल निकालते। तो इतना पोटेंशियल है यहाँ टूरिज्म का, और उसको इग्नोर किया जाता है। कश्मीर की लीडरशिप, कश्मीर के लीडर नहीं चाहते, कश्मीर की लीडरशिप चाहती नहीं है कि पुंछ रजौरी को भी ये मौका मिले, ताकि उसका इफेक्ट उनको पड़ता है तो टूरिस्ट डाइवर्ट इधर होगा। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट है इस एरिए की, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार के बगैर कोई कर नहीं सकता। और ये अवाम डेवलपमेंट का एजेंडा जो है वो किसी पहाड़ी के लिए नहीं है, किसी कम्युनिटी के लिए, जो सब लिए, गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, पूरा पुंछ रजौरी के जो रहने वाले हैं उस डेवलपमेंट का बेनिफिट लेंगे। और उस एजेंडे पर सबको मिल के चलना, और इस रीजन को हमें काम मजबूत करना, इसको डेवलप करना। और मैं समझता हूँ अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी रही तो 5 साल के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस ऊंचाई पर ये यहाँ का डेवलपमेंट का जो मंसूबे होंगे,
और यहाँ की जो है सारी चीज़ें जो है मंजर आम पर आएंगी तो